Good morning, dear students. In today's class, we are discuss about solution of quadratic equation by completing the square. Means how we can find out the solution of quadratic equation by completing the square complete square फॉर्म में चेंज करके हम कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. In first, if we have the given quadratic equation x square plus bx plus c equal to 0, then it is solved by completing square method by using following steps. कैसे हम सॉल्व करते हैं कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में चेंज करके यूज करके बाय यूजिंग फॉलोइंग स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप क्या है, मेक ए इक्वल टू 1. क्या पहले हमें करना होगा, मेक ए इक्वल टू 1. जो ए है मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हमें बनाना होगा 1. दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या करना होगा फर्स्ट स्टेप में, यू मेक द कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर इज 1 मीन्स ए इक्वल टू 1. सेकेंड स्टेप, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बी बाई 2 का होल स्क्वायर. जितनी बी जो बी रहेगा उसी का बाई 2 करके होल स्क्वायर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है. नेक्स्ट स्टेप, कंप्लीट द स्क्वायर. इसके बाद आपको कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म करना है. क्लियर. फर्स्ट स्टेप क्या है, ए इक्वल टू 1. पहले हमें चेंज करना होगा लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हमें ए 1 बनाना होगा मीन्स ए इक्वल टू 1. सेकेंड, बी बाई 2 करके उसी का होल स्क्वायर क्या करना है, ऐड करना है, उसी का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देना है. नेक्स्ट स्टेप में उसके बाद कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में चेंज कर लेना है हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को. क्लियर. नाउ it will be discussed through given example. For example 7, solve the equation given in example 3 by the method of completing square. करा कि जो एग्जाम्पल 3 दिया हुआ है उसको कंप्लीट स्क्वायर द्वारा सॉल्व करिए विथ हेल्प ऑफ कंप्लीट स्क्वायर मेथड. इन इक्वेशन 3 वी हैव गिवन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0. जो हमने बताया था इसको 3 2 जा 6 करके 2 इंटू 3 माइनस 2x माइनस 3x करके बताया था ना, वही इसी इक्वेशन को हमें कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड द्वारा सॉल्व करना है. देन स्टेप फर्स्ट क्या हमने बताया था, मेक्स द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 मीन्स ए इक्वल टू 1. तो ए इक्वल टू 1 हम बनाएंगे. इसमें देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, सो वी चेंज the coefficient of x square is equal to 1. So we divide by 2 in each term. हम सभी टर्म में 2 से डिवाइड करेंगे. तो यहाँ डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, यहाँ डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, यहाँ डिवाइडेड बाई 2 करेंगे. देखिए 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर 5 बाई 2 माइनस 5 बाई 2 एक्स प्लस 3 बाई 2 इक्वल टू 0. क्लियर. नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ए बी स्क्वायर बाई 2 सॉरी बी बाई 2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट और ऐड कर देंगे. तो देखिए बी क्या है 5 बाई 2, 5 बाई 2 का हाफ करेंगे, बी बाई 2 है ना 5 बाई 2, 5 बाई 2 का हाफ मीन्स इसके डिनोमीटर में 2 से मल्टीप्लाई. तो क्या हो जाएगा 5 बाई 4. क्लियर. बी बाई 2, बी 5 बाई 2 है तो उसका बाई 2 क्या हो जाएगा, उसके डिनोमीटर में 2 से मल्टीप्लाई करने को, तो 5 बाई 4. देन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बी बाई 2 का होल स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर माइनस 5 बाई 2 एक्स एज यूजुअल, एंड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बी बाई 2 होल स्क्वायर. बी बाई 2 का होल स्क्वायर मीन्स 5 बाई 4 का स्क्वायर हमने ऐड किया एंड सब्ट्रैक्ट किया और प्लस 3 बाई 2 एज यूजुअल इक्वल टू 0. नेक्स्ट देखिए एक्स स्क्वायर 2x, इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5 बाई 4. देखिए 5 बाई 2 को हमने कर दिया 5 बाई 4, 2 2 जा 4 फिर भी आ जाएगा दोबारा रिपीट होकर 5 बाई 2 एक्स का 2
4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 5/2 एक्स यही है। उसको हम चेंज करके 2x इंटू 5/4 लिख दिया। एंड 5/4 का होल स्क्वायर, देखिए 5/4 का होल स्क्वायर करेंगे तो -25/16 प्लस 3/2। ये देखिए एक्स स्क्वायर -2x 5/4 प्लस 5/4 का एक्स स्क्वायर एज यूजुअल लिख दिया हमने। सेकंड क्या बनेगा -25/16 प्लस 3/2 क्या होगा 25 -25 प्लस 24/16। देखिए माइनस होगा यहाँ, क्लियर, इक्वल टू 0। ये देखिए बन रहा है a² प्लस b² -2ab, क्या हो जाएगा x माइनस ए के प्लेस पे x, b के प्लेस पे 5/4 है, तो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस है और प्लस 24 प्लस है, तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, क्या बचेगा -1/16 इक्वल टू 0, 1/16 इक्वल टू 0। देन x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/60 कैन बी रिटेन है 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देन x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4 स्क्वायर राइट साइड में आ जाएगा तो प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल। देन we eliminate squaring on both sides, then we have obtained x minus 5/4 equal to plus minus 1/4, clear। then if first condition x minus 5/4 equal to 1/4 होगा तो x इक्वल टू 1/4 प्लस, देखिए पॉजिटिव हो जाएगा इधर राइट साइड में आ जाएगा तो 1/4 प्लस 5/4, then x इक्वल टू 1/4, डिनोमिनेटर सेम, देन न्यूमरेटर इज एट 5 प्लस 1 6/4 इक्वल टू 3/2। एक रूट क्या मिला 3/2। अनदर इफ x इक्वल टू इफ x माइनस 5/4 इक्वल टू नेक्स्ट कंडीशन में -1/4, देन x इक्वल टू -1/4 प्लस राइट साइड में आएगा तो पॉजिटिव, सो x इक्वल टू -1/4 प्लस 5/4 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1। देन वी हैव ऑब्टेन टू रूट्स x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3/2, clear। Your next example 8. Solve the following by using completing square method. 5x² minus 6x minus 2 इक्वल टू 0। हमने बोला पहले हम क्या करते हैं मेक द कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू 1, तो हम कोफिशिएंट 5 है इसको 1 में चेंज करेंगे तो डिवाइडिंग बाई 5 इन ईच टर्म, सो x² माइनस 6/5x माइनस 2/5 इक्वल टू 0, सो x² माइनस 6/5x एंड नेक्स्ट सेकेंड स्टेप क्या है ऐड एंड सब्सट्रैक्ट b/2 होल स्क्वायर, b क्या है 6/5, इसका हाफ करेंगे तो क्या आ जाए 6/10, तो हमने ऐड किया है सब्सट्रैक्ट किया एंड माइनस 2/5 इक्वल टू 0। x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 6/10, देखिए 6/5 है, इसको हम 6/2 से मल्टीप्लाई किए तो इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6/10 एंड 6/10 होल स्क्वायर माइनस 6/10 होल स्क्वायर माइनस 2/5 इक्वल टू 0। ये देखिए a² प्लस b² माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो a के प्लेस पे क्या है x, क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a के प्लेस पे x, b के प्लेस पे माइनस 6/10, तो x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर माइनस इसका 6/10 का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस 36/100 एंड माइनस 2/5। ये देखिए x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर, ये माइनस कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में दोनों प्लस हो जाएंगे, देन 36 प्लस 40/100 इक्वल टू 0। x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 40 76/100, देन x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर माइनस इसको अगर स्क्वायर फॉर्म में लिखें तो रूट 76/10 का होल स्क्वायर ये लिख देंगे, तो क्या बन रहा है a² माइनस के बीच में नेगेटिव साइन है माइनस b² है, क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, देन x माइनस 6/10 प्लस रूट 76/10 एंड x माइनस 6/10 माइनस रूट 76/10, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया। इफ
ए टर्म फर्स्ट टर्म इक्वल टू 0 होगा, तो एक्स इक्वल टू, देखिए राइट साइड में 6/10 आएगा तो पॉजिटिव, एंड प्लस 76/10 आएगा तो नेगेटिव। सो एक्स इक्वल टू 6/10 माइनस 76 को लिख सकते हैं 2 इंटू रूट में 19 बिकॉज 4 इंटू 19 कर देंगे, 4 रूट से बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा और 19 बचेगा। देन आफ्टर टेकिंग 2/10 कॉमन इन बोथ, सो वी गेट 3 माइनस रूट में 19, then 2 5 जा 10, and we get x equal to 3 minus root 19/5. If one root is 3 minus root में 19/5, then other root is 3 plus 9 में बजाय अगर एक रूट निगेटिव में रहता है थर्ड वाले कंडीशन, तो सेकेंड रूट क्या होता है पॉजिटिव। जैसे एक रूट मान लीजिए x का 1 प्लस रूट 3 आ गया, तो दूसरा रूट क्या आ जाएगा 1 माइनस रूट 3, क्लियर। देन अदर रूट इज x, इसी को पॉजिटिव कर दीजिए, बस हो जाएगा, मीन्स 3 प्लस रूट 19/5। देखिए सेकंड मेथड द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे। 5x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई, हम इसको यहीं से डायरेक्ट स्क्वायर में चेंज कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 5 इन इक्वेशन। अगर 5 से मल्टीप्लाई करें 25x² माइनस 30x माइनस 10 इक्वल टू 0। 25 को लिख सकते हैं 5x², 30 को लिख सकते हैं माइनस 2 इंटू 5x इंटू 3, ठीक है, 2 5 जा 10, 3 जा 30x, वही बने। और अब देखिए हमें a² मिल गया माइनस 2a इंटू बी क्या है 3, तो b² भी मिलना चाहिए, तो 3 का स्क्वायर ऐड किया एंड 3 का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट किया, माइनस 10 है। देन वी हैव ऑब्टेन, इसको लिया इतना, तो क्या बनना a² माइनस 2ab प्लस b², तो a माइनस बी, ए के प्लेस पे 5x, बी के प्लेस पे 3, देन 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 एंड 10 है एज यूजुअल। देन 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9 एंड माइनस 10, 19 होगा, राइट साइड में लाएंगे तो प्लस 19, और प्लस 19 को स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं अंडर रूट 19 का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर दोनों साइड से हम स्क्वायर एलिमिनेट करें तो क्या बचेगा 5x माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 19। अब एक बार रख लीजिए 5x माइनस 3 इक्वल टू प्लस 19 और एक बार 5x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 19, तो यही रूट्स आपके फॉर्म हो जाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट देखिए उसके पहले कुछ रूल है इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इफ इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस सी, कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 आपको दिया हुआ है। देन इफ b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, अगर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन होगा किसके 0 के, देन रियल रूट मिलेंगे, किस कंडीशन के डिस्टिंक्ट अलग अलग डिफरेंट टाइप के रियल रूट मिलेंगे। हाउ मेनी रियल रूट 2 रूट्स, बिकॉज दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। सेकेंड कंडीशन क्या है, इफ b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, अगर आप b² माइनस 4ac निकाल रहे हैं और वो इक्वल टू 0 मिल रहा है तो क्या कैसे रूट्स मिलेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसे मिलेंगे, रियल और इक्वल रूट। नेक्स्ट थर्ड, इफ b² माइनस 4ac लेस देन, जब लेस देन रहेगा इक्वल 0, इफ b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देन 2 रूट्स डिस्टिंक्ट रूट, क्लियर। और इफ b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, देन इक्वल रूट्स रियल रूट्स, एंड इफ b² माइनस 4ac लेस देन 0, देन नो रियल रूट्स। इस कंडीशन में कौन सा रूट मिलता है, नो रियल रूट्स मीन्स इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। इन केस थर्ड वी यूज द फार्मूला, तो हम b² माइनस 4ac लेस देन 0, तो इमेजिनरी रूट फाइंड आउट करने के लिए जब रियल रूट्स नहीं मिलेंगे तो कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2, विच फार्मूला इज नोन एज क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये फार्मूला क्या बोला जाता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। कौन सा फार्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2। इट इज ऑल्सो नोन एज श्रीधराचार्य फार्मूला।
एंड द टर्म बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोला जाता है? डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको याद रखेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोला जाता है? डिस्क्रिमिनेंट। इसको डी से डिनोट करते हैं। क्या होता है? डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको क्या बोला जाता है? डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर? और किसका डिस्क्रिमिनेंट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। नाउ एग्जाम्पल 9, we have given 4x square plus 3x plus 5 equal to 0. Since b square minus 4ac less than 0, देख लीजिए b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के, b स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मीन्स 4, c मीन्स 5, 4 इंटू 5, then 9 minus 80 equal to minus 71 which is less than 0. So the given equation has no roots, no real roots. तो इस इक्वेशन के क्या होंगे? नो रियल रूट्स होंगे। देयरफॉर रूट्स आर फाइंड आउट यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम किस फार्मूला का यूज करेंगे फाइंड आउट करने के लिए रूट्स को? क्वाड्रेटिक फार्मूला का। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a, इसी फार्मूला का यूज करेंगे। देन एक्स इक्वल टू बी के प्लेस पे 3, देन माइनस बी है तो माइनस 3 एंड प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आई थी आपके पास, क्या आई थी? माइनस 71। तो डायरेक्ट इसमें माइनस 71 पुट कर दिया, माइनस 71 यहाँ पुट कर दिया, और 2 इंटू ए मीन्स 2 इंटू 4 8। तो आपको क्या मिल जाएगा? इसी को रूट्स क्या मिलेंगे आपको? -3 प्लस रूट में -71/8, और दूसरा क्या मिल जाएगा? -3 माइनस रूट में -71/8। एक में यहाँ प्लस हो जाएगा, दूसरे में माइनस। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल 11, फाइंड द टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ whose स्क्वायर इज 290। ये कह रहा है कि टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर फाइंड आउट करिए जिसके स्क्वायर का सम इसके इक्विवेलेंट हो 290 के। समझ में आया ना? अगर एक मान लीजिए ऑड इंटीजर x होगा तो दूसरा क्या होगा? मान लीजिए एक 3 बनता है, दूसरा कितना बनता है? 5। मतलब कितने डिफरेंस है? 2 का। तो एक x बनेगा, दूसरा कितना बनेगा? x प्लस 2। देखिए एक 3 बन रहा है तो इसमें कितना ऐड कर रहे हैं? 2 ऐड कर रहे हैं, तभी तो 5 दूसरा बन रहा है। ठीक, तो लेट अस एज्यूम दैट टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर भी x एंड x प्लस 2, देन स्क्वायर आप करा कि सम ऑफ दो हुज स्क्वायर इज 290, देन स्क्वायर कर देंगे एक्स स्क्वायर एंड प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 290। हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। एक्स स्क्वायर और x प्लस 2 का होल स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 290। एक्स स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 290, लेफ्ट साइड में आएगा माइनस 290 हो जाएगा इक्वल टू 0। देन 2x स्क्वायर प्लस 4x 290 प्लस 4 पॉजिटिव नेगेटिव है तो 286, 4 माइनस हो जाएगा। एंड आफ्टर दिस वी टेक कॉमन, 2 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर यहाँ से 2x एंड माइनस 143 इक्वल टू 0। इट इज इजी सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक मेथड। इसको क्वाड्रेटिक मेथड फार्मूला का यूज करके हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। किस फार्मूला का? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। और बेटा हम डायरेक्ट फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा इसको सॉल्व करेंगे और इजीली एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। इसको हम 143 को एलिमिनेट करेंगे, तोड़ेंगे किस में? जिससे 2x मिडिल टर्म हमें मिले। तो एक्स स्क्वायर इसको 143 को लिख सकते हैं 13x माइनस 11 माइनस 143, 13x माइनस 11x क्या मिलेगा? प्लस 2x। देन इसमें से हमने कॉमन टेक किया, कितना? x कॉमन टेक किया तो यहाँ से क्या मिला? x प्लस 13, और इसमें से माइनस 11 कॉमन टेक किया तो क्या मिला? x प्लस 13 इक्वल टू 0। x प्लस 13 कॉमन टेक किया तो क्या मिला? x माइनस 11 इक्वल टू 0। देयरफॉर if x plus 13 equal to 0 then x equal to minus 13, and if x minus 11 equal to 0 then x equal to 11. Since we have an odd positive integer so x equal to minus 13 not possible। देखिए हम
अगर पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं आर पार्ट तो ए निगेटिव है, सो इट इज कैंसिल आउट, पॉसिबल ही नहीं होगा। सो x इक्वल टू 11 मीन्स फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या मिला हमको 11, तो दूसरा क्या मिल जाएगा 11 प्लस 2, x प्लस 2 है तो क्या मिल जाएगा 13। तो दो पॉजिटिव इंटीजर क्या मिले x प्लस 13। क्लियर। ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कैन ट्राई टू सॉल्व एक्सरसाइज 4.3 question. Some question, if you have any doubts then clear with me. Thank you. Have a nice day.